आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से 28 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई उन्हें आज फिर से पूछताछ के लिए बुला रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष को सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है और इस बीच दिल्ली से सीएफएसएल की एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है। यह टीम आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी और अपनी स्टडी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी। इस बीच सेमिनार हॉल में सीबीआई को डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। ये वो डायरी के पन्ने हैं जिसमें मृतक डॉक्टर दवाइयों के बारे में लिखती थी, लेकिन ये पन्ने फटे हुए मिले हैं, इसलिए शक और गहरा गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 3 दिन के अंदर कई गुत्थियां सुलझ चुकी हैं। अब आज लगातार तीसरे दिन सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करने वाली है। इसके साथ ही एजेंसी को मृतक डॉक्टर की डायरी से कुछ पन्ने मिले हैं जिनमें गहरे राज छिपे हो सकते हैं। जांच पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसलिए एक स्पेशल टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है। आरोपी संजय रॉय जल्द ही पूरा सच उगलने वाला है, क्योंकि दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। सीएफएसएल की ये टीम आरोपी संजय रॉय से पूछताछ करेगी और उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं की स्टडी करेगी। जो दूसरा शख्स सीबीआई के रडार पर है वो है कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। प्रिंसिपल को आज सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है। इससे पहले शुक्रवार को 15 घंटे और शनिवार को 13 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। संदीप घोष ही वो शख्स है जिसने इस केस में सबसे पहले आत्महत्या की थ्योरी दी। साथ ही वो अपनी दबंगई और करप्शन के कई आरोपों के लिए भी कुख्यात है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई कई तीखे सवाल पूछ चुकी है, जिसका जवाब संदीप घोष ने नहीं दिया। संदीप घोष से 8-9 अगस्त के दिन उसकी मूवमेंट और वारदात के बारे में सवाल पूछे गए। सीबीआई ने पूछा कि हत्या के बाद किस आधार पर मीडिया में सुसाइड की खबर फैलाई गई। संदीप घोष को घटना की जानकारी कितने बजे और किसने दी। इसके बाद संदीप घोष ने क्या एक्शन लिया, किसे बताया। पिता को संदीप घोष की भूमिका पर संदेह है। ऐसे में सीबीआई उनकी पूरी कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। सीबीआई की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। उसके सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, हत्या किसने की। दूसरा सवाल, क्या एक से ज्यादा आरोपी हैं। और तीसरा सवाल, क्या साजिश के तहत लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई। इस राज से पर्दा एक डायरी से उठने वाला है जो अब सीबीआई के हाथ लग गई है। ये डायरी उसी सेमिनार हॉल से पीड़िता की डेड बॉडी के पास मिली है। इस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, लेकिन सीबीआई को डायरी के फटे हुए पन्ने के टुकड़े भी मिल गए हैं जो उन्हें सीधे कातिल तक पहुंचा सकते हैं। सीबीआई की टीम वारदात वाले दिन मौजूद सभी डॉक्टर्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूरी जांच अस्पताल में काम करने वाले इंटर्न डॉक्टर्स के साथ साथ 30 नामों पर आकर टिक गई है। इन सभी का नाम मृतक लेडी डॉक्टर के पिता ने दिया है। हॉस्पिटल में ओपीडी करके रात डाउन देना था, देना हॉटस्पॉट पे है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। सवाल यह है कि वो 4 डॉक्टर कौन हैं जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे और रात में उन्होंने साथ खाना खाया। असली आरोपी संजय रॉय नहीं तो फिर हत्याकांड को अंजाम देने वाले कितने आरोपी हैं। पिता ने 30 नाम सीबीआई को दिए, तो क्या कातिल इन 30 नामों में से कोई एक है। सोशल मीडिया पर आरजीकर अस्पताल के कथित इंटर्न डॉक्टर की जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें क्या दावा किया गया है उसे भी सुनिए। ওই ঘরে সেই দিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড। তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। सीबीआई के रडार पर मृतक लेडी डॉक्टर के साथ साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स हैं। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता ने सीबीआई को जो 30 नाम दिए हैं, उस लिस्ट में मृतक लेडी डॉक्टर के कुछ दोस्तों के भी नाम हैं, डॉक्टर्स और स्टूडेंट के भी नाम हैं, अस्पताल के गार्ड और कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं।
अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम है। इस लिस्ट में उन 4 डॉक्टरों का नाम है जिन्होंने पीड़ित के साथ खाना खाया था। सीबीआई चारों डॉक्टर से पूछताछ कर चुकी है। जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ की जाएगी। दिक्कत था कॉलेज में पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोप में अभी तक कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर्स यानी सिविक पुलिस के सदस्य संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को मिली सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय पहली बार 8 अगस्त की रात 11 बजे अस्पताल में देखा गया, लेकिन महज 30 मिनट के भीतर वो अस्पताल से बाहर चला गया। इस दौरान वो उस मरीज से मिला जिसे उसने खुद एडमिट करवाया था। इसके बाद वो दूसरी बार 3:45 पर फिर अस्पताल में घुसा और सेमिनार हॉल में चला गया। 4:35 पर सीसीटीवी में संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकलते दिख रहा है और 4:37 पर वो अस्पताल से ही बाहर निकल गया। यानी 3:45 से 4:35 के बीच करीब 50 मिनट में इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा भी कुछ किरदार हैं जिनको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मृतक लेडी डॉक्टर ने जिन दोस्तों के साथ खाना खाया, उन्होंने उसकी तलाश क्यों नहीं की? क्या इस दौरान किसी भी मरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ी? हर बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा क्वेश्चन आ गया। सीबीआई अभी तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। डॉक्टरों के साथ उस रात तैनात सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ सीबीआई कर चुकी है और अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है।